बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ ही गया आखिरकार, और इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े और दो टोक अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। इस हवाले से हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये पेशगोई कर दी थी। मैंने अपने व्लॉग में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आना है, और जो मैंने तज्ज़िया पेश किया था, जो मैंने पेशगोई की थी, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके ऐन मुताबिक आया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो रूलिंग थी, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था, उसको कलअदम करार देकर 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। और इस हवाले से इंतखाबात के अखराजात के लिए भी अदालत ने आर्डर जारी किया है कि ये अखराजात भी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अदा किए जाएँ, और अब इलेक्शन के इनकाद में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी। नाज़रीन, ये जो कल हमने आपकी खिदमत में तज्ज़िया पेश किया था, उसके ऐन मुताबिक ये फ़ैसला आया है। अब हुकूमत की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, उसके हवाले से काबीना ने इसको मुस्तरद कर दिया है, इस फ़ैसले को। पहले जब लाहौर में PDM की जमातों का इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था, उसमें भी ये तय पाया था कि हम इसका बाइकाट करेंगे। फिर ये सारे रहनुमा इस मामले में खौफज़दा हो गए कि हम इसका ऐलान कैसे करें, हम कैसे कौन बंदा इसको अनाउंस करे कि हम अदालती फ़ैसले का, अदालती कार्रवाई का बाइकाट करते हैं, क्योंकि इन्हें खदशा था कि अगर जिस बंदे ने भी ये ऐलान करना है उसने अदालती गिरफ्त में आ जाना है। तो किसी भी रहनुमा ने इस हवाले से ऐलान नहीं किया, बल्कि एक अलामिया जारी कर दिया गया, और वो अलामिया भी जो है वो लेटर पैड की बजाय सादा कागज़ पर जारी किया गया कि कल को अगर मुकरना पड़े तो इससे मुकरा जा सके। और अब जो है एक बार फिर आज कबीना का इजलास हुआ, और ये 24 घंटे में दूसरा इजलास था कबीना का, और जिनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र लायक थी कि कहीं अदालत जो है वो फौरी आज ही इलेक्शन करवा के इमरान खान को नामुंतखब करवा दे, इनकी नींदें उड़ी हुई थी। और फिर ये जो इजलास हुआ कबीना का, उसमें शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की, और उसमें मुख्तलिफ उमूर पर का गौर किया गया। इसका ऑप्शन के अदालती फ़ैसले किस तरह इसको टैकल किया जाए, किस तरह इलेक्शन के इनकाद से राह फ़रार इख्तियार किया जाए, इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने तमाम वज़रा से और मुशीरों से राय तलब की, और उन्हें कहा कि आप इस हवाले से बाकायदा अपने अपने कानूनी मुशीरों के साथ और कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करें और कोई रास्ता निकालें कि किसी तरह ये इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सके। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से ख़िताब भी किया, और उन्होंने अपने ख़िताब में बड़ी जो है ना खुली डुली बातें की। उन्होंने बाकायदा अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए कहा कि आज 4 अप्रैल है, और आज ही के दिन अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, और आज 4 अप्रैल को ही अदालत ने आईन पाकिस्तान के बानी को जिसने फांसी दी थी, उसी अदालत ने आज आइन को भी फांसी दे दी है। और इस किस्म के मार्क्स लीगी रहनुमाओं के भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। जो कल को PTI पर तनकीद करते थे कि PTI फ़ौज और दीगर इदारों पर तनकीद करती है, आज वही मुस्लिम लीग नून अदलिया को हदफ़ तनकीद बना रही है, और उसमें जजेस की जो है वो उनकी शख्सियात पर, उनके ज़ाती किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। और कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। नाज़रीन, अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अगर आपको अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ है तो आपको इख्तियार है, आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के मामले में किसी की किरदार कुशी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा ये मुतालबा था कि फुल कोर्ट होना चाहिए, ताकि फुल कोर्ट में इख्तलाफ राय होता है और सामने आती है दूसरी राय भी आती है, लेकिन हमारी इस राय को तस्लीम नहीं किया गया और फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। सिर्फ 3 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला सुना दिया है, जो कि किसी तौर भी हमें काबिल कबूल नहीं। नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने भी इस हवाले से बड़ी सख्त तनकीद की है अदलिया पर, और बड़ी सख्त और तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इन लोगों को अगर इनके मफाद में ये फ़ैसला आ जाता, अगर अदालत का ये बेंच जो है ये कानून और आइन से हट कर कोई फ़ैसला करता, तो इन्होंने आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देने थे इन जजेस की
तारीफ़ों में इन्हें आइन का मुहाफ़िज़, इन्हें कानून का रखवाला और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देने थे इन्होंने, और इनको आसमान पे चढ़ा देना था, इनकी तारीफ़ों के पुल बांध देने थे। मगर चूँकि अदलिया ने, इस बेंच ने फ़ैसला कानून और आइन के ऐन मुताबिक किया है, तो इस वजह से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये अजब तरीका है हमारे यहाँ कि अगर हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाए तो हम उसे मेरिट पर फ़ैसला कहते हैं, और अगर हमारे मुखालिफ आ जाए तो फिर हम जजेस पर और अदलिया पर और इदारों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हमें इस रवैश से निकलना होगा। बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार है कि एक अदलिया का अगर फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आया, या आप समझते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं आया, तो आप अपील का हक़ रखते हैं, और उस हक़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सॉलिड दलाइल देकर, आप अपने ठोस शवाहिद पेश करके उसको, उस फैसले को तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन ये तरीका कि आप जजेस की किरदार कुशी कर रहे हैं, आप जजेस की फैमिलीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आप जजेस का माजी उठाकर उन पर लान तान कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, ये किसी तौर भी दुरुस्त इकदाम नहीं। आप तो ये इल्ज़ाम PTI को देते थे कि PTI वाले इस तरह करते हैं, तो फिर इस हमाम में तो आप सारे नंगे हैं कि आप सब सियासी जमातों का एक जैसा रवैया है। आप किस तरह इमरान खान पर तनकीद करते हैं, आप किस तरह इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हैं कि वो इस तरह करते हैं, उनके कारकुनान इस तरह करते हैं, जबकि आप खुद अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब जब अदालत ने यह फैसला दे दिया है तो इसमें वाज़े तौर पर बेंच ने कहा है कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएँ, और उन्होंने सदर के हवाले से, जो सदर ममलिकत ने डेट दी थी, उसके हवाले से उन्होंने कहा। और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। ये था इस बेंच का फ़ैसला, और उन्होंने ये रूलिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है कि वो तारीख़ दे, तारीख़ सदर ममलिकत देता है, या अगर कोई मुतनाज़ मामला है तो अदलिया उसके हवाले से एक फ़ैसला देती है, फिर उस फैसले की रोशनी में तारीख़ दी जाती है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन कहाँ से इतने इख्तियारात लेकर आ गया कि ख़ुद ही फ़ैसले कर रहा है और ख़ुद ही तारीख़ दे रहा है और ख़ुद ही उस पर एतराज़ात भी खुद ही लगा रहा है, अमन अमान की सूरत हाल भी खुद ही ख़राब कर रहा है। अब नून लीग की इस हवाले से क्या पॉलिसी होगी ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि बाज़ हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि नून लीग की ये पॉलिसी रही है कि ये मुखालिफिन को ज़िच पहुँचाने के लिए कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जो गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी, गैर इस्लामी उनको कहा जा सकता है। तो ये उन हथकंडों को अब दोबारा इस्तेमाल करेंगे। बाज़ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर भी दोबारा सर उठा सकती है, और उससे फिर उसको जवाज़ बना के ये दोबारा अदलिया से रजू करेंगे, और वो दहशत गर्दी के उन वाक़यात को बतौर सबूत पेश करते हुए कहेंगे कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, और इस सूरत हाल में इलेक्शन का इनकाद इंतहाई मुश्किल है। तो ये नाज़रीन नून लीग की मुस्तकबिल की पॉलिसी हो सकती है। अब देखना यह है कि नून लीग का ये नफ़रत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खिताब किया है, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। काबीना के इजलास में तो और ख़तरनाक गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि वहाँ पर तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन को इन्होंने उस इजलास से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि इनको खदशा था कि कहीं हमारी ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़, जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कहीं वीडियो या ऑडियो ना लीक हो जाए, और उससे बचने के लिए इन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको उस कमरे से निकाल दिया जिसमें काबीना का इजलास हो रहा था। तो ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी सोच किस तरफ जा रही है, कि ये किस अंदाज़ में अपने आप को इन्होंने सेट किया हुआ है, अपना माइंड सेट बनाया हुआ है कि जब कोई चीज़ मुखालफत में आ जाए तो उसके लिए ये कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी सियासत का तर्ज है, तो इससे हमें निकलना होगा। इमरान खान ने तो हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, उनके ख़िलाफ़ भी फैसले आए हैं तो उन्होंने तस्लीम किए हैं। अब आज लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में उनकी 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत के हवाले से समाअत थी, तो उनके वकील ने फाजिल जज साहबा से कहा कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत पेश नहीं हो सकते। तो फाजिल जज साहबा ने, अबहर गुल साहबा हैं, अबहर गुल साहबा ने कहा कि जो मर्ज़ी हो इमरान खान अदालत में पेश होंगे तो इस पर कार्रवाई होगी, अदरवाइज़ वो उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो मनसूख कर देंगी। जिस पर फिर इमरान खान से रब्ता किया गया और उनकी सिक्योरिटी टीम ने हामी भर ली कि वो इमरान खान को अदालत में पेश करेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद इमरान खान अदालत में पेश हो गए। लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्होंने वो जज के चैम्बर में जाकर उन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई और वहाँ पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद उनकी इस केस में जो इन 3 मुकदमात थे आज, उसमें उनकी ज़मानत अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई। इसी तरह असद उमर और एजाज़ चौधरी की भी ज़मानत मंजूर हो गई, जबकि
जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा की दरख्वास्त भी वापस लेने की बिना पर अदालत ने निपटा दी है। तो ये नाज़रीन अदालती रवैया है। एक तरफ तमाम PTI के रहनुमा अदालतों में पेश हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है वो भी आपके सामने है। और ये कहा जा रहा था जब मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस लौटी थी तो कहा गया था कि ये अदलिया और फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाएंगी, लेकिन फ़ौज की तरफ से तो इन्होंने अभी तक अपना हाथ हल्का रखा हुआ है, लेकिन अदलिया को मुसलसल हदफ तनकीद बना रही हैं और जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म करवाए जाएँ। तो उसके हवाले से ये जजेस को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को कि उन्होंने आइन और कानून का साथ दिया है और उन्होंने जो फ़ैसला किया वो मेरिट पर किया। यकीनन ये कानूनी तकाज़ा है, ये आइनी डिमांड थी कि इलेक्शन करवाए जाएं और अब देखना ये है कि 14 मई को ये इलेक्शन होते हैं या नहीं, क्योंकि नून लीग ने अब इस इशू पर सर जोड़ ली है कि किस तरह इससे राह फरार इख्तियार की जाए। वो किसी तौर भी नहीं चाहते कि इलेक्शन मई में हों, क्योंकि अगर मई में इलेक्शन होते हैं तो बाजी पलट जाएगी। इनकी महंगाई के समंदर जो इन्होंने जिसमें आवाम को गोताजन कर रखा है ये ख़ुद उसमें डूब जाएंगे और आवाम की जो नफ़रत है इस वक्त वो आवाम अपनी नफ़रत का इजहार बैलेट पेपर पर करेंगे और फिर आवाम की इस नफ़रत का अंदाज़ा इन्हें भी है कि आवाम इनसे इस महंगाई का, इस बेरोज़गारी का, इस मसले का इंतकाम वोट के ज़रिए लेंगे। तो अब देखना यह है कि नून लीग कौन सी ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करती है, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।